पीड़ित सरकार को न्याय दिलाने और दिनांक 29/2025 को कंचना में पीड़ित परिवार के आरोपियों तथा स्थानीय लोगों के साथ पुलिस के द्वारा पथराव व लाठीचार्ज एवं मोटरसाइकिलों को तोड़ना और जलाना एवं इस प्रकरण में सुनील कुमार गौतम उम्र 25 वर्ष की दलित युवती जवानी को बचाने पर उपरोक्त सभी घटनाओं की सीबीआई द्वारा निष्पक्ष जांच कराई जाएगी तथा पीड़ितों को न्याय दिलाया जाएगा। ग्राम छोटा थाना कंचना प्रयागराज में इस प्रकरण में पकड़े गए निर्दोष व्यक्तियों को सजा दिया जाएगा। हमारे साथियों, आपकी जानकारी में है कि प्रयागराज मंडल में कौशाम्बी जिले के अंदर लौदा गांव में 1.5 महीने पहले एक हमारे बहुजन समाज की बाल समाज की 8 वर्ष की बच्ची के साथ रेप किया गया और किसी के परिवार के लोगों को, उनके पिताजी को, उनके रिश्तेदार को पुलिस ने जेल भेज दिया। तो ये घोर अन्याय हुआ है। साथ ही साथ अभी 12 अप्रैल को इलाहाबाद के ही कृष्णा थाने के लौदा गांव में वहां एक दलित समाज के व्यक्ति को, जो मजदूर था, जलाकर मार दिया गया। दोनों घटनाओं में पुलिस ने न्याय नहीं दिया। वहां पर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी ने 29 तारीख को दोनों परिवारों से मिलने का कार्यक्रम बनाया, लेकिन सरकार के अधिकारियों ने सरकार के इशारे पर हमारे संघर्षशील नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी, माननीय सांसद जी को यह आश्वासन दिया कि आप उन स्थानों पर मत जाओ, वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाएगी, आप सर्किट हाउस चलो, हमारी जिम्मेदारी है, हम दोनों पक्षों को लेकर वहाँ सर्किट हाउस आएंगे, आपसे मिलवाएंगे। सर्किट हाउस ले जाकर वहाँ के प्रशासन ने सरकार के निर्देश पर दोनों पीड़ित परिवारों को नहीं बुलवाया। वहाँ लोग न्याय की उम्मीद में गाँव में दोनों तरफ इकट्ठा हुए थे। वो लोग सुबह से शाम तक दिन भर संघर्ष करते रहे और कृष्णा थाने के अंतर्गत जिन लोगों ने हमारे दलित समाज के व्यक्ति को जला के मारा था, उनके साथ पुलिस ने साठगांठ करके उनके साथ हमारे लोगों पर पथराव कराया और हमारे लोगों की मोटरसाइकिलों को घुमाया, उनमें आग लगवाई। एक हमारा नौजवान सुनील कुमार गौतम 25 वर्ष का साथी वहाँ लाठियों से इतना मारा गया कि उसकी दूसरे दिन रात को 9 बजे मृत्यु हो गई। साथियों, इस प्रकार का घोर अन्याय उत्तर प्रदेश सरकार में दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर, अखिलेश समाज के ऊपर, मुस्लिम भाइयों के ऊपर, जो भी कमजोर वर्ग के लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बड़े पैमाने पर हो रहा है। और यही नहीं, हमारे लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़े, उन्हें रोकने की साजिश के तहत 27,965 प्राइमरी स्कूलों को बंद किया गया है। अब आप सोचिए, उन स्कूलों में जो शिक्षक थे, लगभग 56,000 शिक्षक बेरोजगार हो गए और 56,000 जो वहाँ रसोइये थे
वो भी बेरोजगार हो गए। ये सरकार एक के बाद एक ऐसे कदम उठा रही है जिससे आम जनता त्रस्त है, लोग परेशान हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनको रोजी रोटी नहीं मिल रही है। इसके विरोध में आज हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने हमें निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में हम इस सरकार के खिलाफ माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को वहीं जिलाधिकारी जी के माध्यम से जनता की आवाज को पहुंचाने के लिए ज्ञापन पत्र के माध्यम से अपनी मांगों को रखेंगे। अभी हमारे जिलाध्यक्ष सौरभ दयाल जी ने आगरा के अंदर अपनी मांगों को रखा है। डीएम साहब के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ जो सक्षम अधिकारी हैं उनके समक्ष हम ये ज्ञापन दे रहे हैं और उनसे चाहेंगे कि वह इस संबंध में हमें आश्वासन दें। ये देखो जारी हुआ है, उसमें हमारी माता बहना कह रही हैं हमारे बच्चों को घर से पूछ कर ले जा रहे हैं। उनका भीम आर्मी से पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। तो हम शासन प्रशासन से यही मांग करेंगे वही उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और प्रदेश में तानाशाही खत्म करके और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ये हमने ऐसी मांग रखी है। और जो स्कूल विलय करने का जो सरकार ने फैसला लिया है जिसमें गरीब दलित पिछड़ों के जो बच्चे हैं सर 10-10 किलोमीटर के जो स्कूल है बता रही है सरकार के इसमें 10 किलोमीटर जो ये सरकार की तानाशाही के खिलाफ दिया गया है। तो पहला प्रकरण है सरकारी स्कूलों को जैसे तैसे पूर्व की सरकारों ने बनवाया, लेकिन इस तानाशाही सरकार ने बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने पहले से पूर्व में शिक्षा से वंचित हम लोगों को किया और आज भी ये सरकार की स्कूलों को बंद करके हमारे दबे पिछड़े लोगों को शिक्षा से दूर करना चाहते हैं और दोबारा से ये लोग मनुस्मृति को लाने की पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये तानाशाही और ज्यादा दिन नहीं चलेगी। दूसरा मामला आप लोगों ने देखा होगा प्रयागराज में जो पुलिस ने हमारे लोगों को जो बर्बरता की, उसमें बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने जो मांग की है उस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराई जाए, क्योंकि उसमें हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा है उसमें जो भी कार्यकर्ता ईंट या पत्थर फेंक रहे हैं वो पुलिस के साथी है और पुलिस भी वहाँ पर डंडे से गाड़ियां तोड़ रही है। ये कौन लोग हैं? ये भीम आर्मी के लोग तो नहीं हो सकते। और अभी वहाँ से वीडियो एक और जारी हुआ है, उसमें हमारी माता बहना कह रही है हमारे बच्चों को घर से पूछ कर ले जा रहे हैं। उनका भीम आर्मी से पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। तो हम शासन पर बनी हुई है कि 80 करोड़ लोगों को पेट भरने के लिए सरकार राशन दे रही है, जब उनके पास पैसा नहीं है तो वो आने जाने की व्यवस्था कैसे करेंगे। इस प्रकार से इनडायरेक्ट वे में लगभग 70% आबादी के लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा के अधिकार से वंचित किया गया और इतना ही नहीं, जो शिक्षक हैं लगभग 56,000 उनको भी वंचित कर दिया, जो रसोइया है उनको भी वंचित कर दिया। ये बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ रही है। इसके विरोध में साथ ही साथ प्रयागराज जनपद के अंदर थाना कर्षना में 12 अप्रैल को एक दलित समाज के देवी सिंह नाम के व्यक्ति को वहां के सामंतवादी लोगों ने जिंदा जलाकर मार दिया। इतना ही नहीं, वहीं पास में कौशाम्बी जनपद है, वहां भी एक 8 वर्ष की हमारी बेटी को, जो हमारे बहुजन समाज की पाल समाज की बेटी है, उसके साथ रेप किया गया और रेप करने वाली पिता को जेल भेज दिया गया। ये सरकार की नाइंसाफी है। इतना ही नहीं, जब इन दोनों घटनाओं को लेकर हमारी पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर माननीय सांसद जी 29 तारीख को वहां गए कि मैं अपने दोनों परिवार के बीच में उनके दुख में शामिल होऊंगा, उनकी बात को सुनूंगा, जो नाइंसाफी उनके साथ हुई है उसको लेकर मैं पार्लियामेंट में अपनी बात को रखूंगा। उसको लेकर हमारी पार्टी उन्हें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेगी। जब हमारे नेता वहां गए तो वहां के प्रशासन ने उनको एयरपोर्ट पर ही बहुत भारी पुलिस बल लगाकर रोकने का काम किया और कहा कि आप